नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग के बारे में। मैंने फर्स्ट स्टेप के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था और आज के इस वीडियो में मैं एक डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा सेकंड और थर्ड स्टेप को, और मैं उन स्टेप्स को करके भी दिखाऊंगा ताकि आपको पूरे तरीके से समझ में आ जाए कि आखिर 3 स्टेप ब्रीदिंग को कैसे मास्टर कर सकते हैं आप। और अगर आपके लाइफ में कोई भी ब्रीदिंग इशू है, बहुत सारे लोग हैं जिनके लाइफ में ब्रीदिंग इश्यूज है, ब्रेथ के वजह से बहुत सारी इश्यूज होती है, रात को ठीक से सो नहीं पाते, नाक बंद हो जाती है, तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। दोस्तों, 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है, जो पद्धति है, वो मैंने सीखी थी जेन योगा बुक से। और जेन योगा जो बुक है वो लिखी है पीजे सहर ने, डॉक्टर पीजे सहर। और ये जो पद्धति है 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग की, ये सिर्फ डॉक्टर पीजे सहर के तरफ से नहीं आ रही है, इसे एस एन तवरिया जी ने भी इंट्रोड्यूस किया था। और इन तीनों स्टेप्स को जब हम अच्छे से मास्टर कर लेते हैं तो हमारे बहुत सारे फिजिकल जो प्रॉब्लम्स है, हमारी बहुत सारी शरीर के अंदर जो बीमारियां हैं वो भी ठीक होने लगती है और ठीक होती भी है। दोस्तों, अगर आपने 3 स्टेप ब्रीदिंग वाली फर्स्ट वीडियो को देखा है तो उसमें मैंने बताया है कि 3 स्टेप ब्रीदिंग करना कैसे है, और आज मैं आपको फिर से बताऊंगा कि 3 स्टेप ब्रीदिंग कैसे शुरू करना है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे साथ है कि हमारी जो ब्रेथ की रिदम है वो नेचर के साथ अलाइंड नहीं है। हम जब पैदा हुए थे और जिस तरीके से हम ब्रीदिंग करते थे, एक बच्चा जिस तरीके से ब्रीदिंग करता है, एक साल का, 6 महीने का या 1 साल का बच्चा जिस तरीके से ब्रीदिंग करता है, अगर आप उसके ब्रेथ को ऑब्जर्व करें तो आप समझ पाएंगे कि सही रिदम क्या है। बस फर्क इतना है, हम बड़े हो चुके हैं और वो बच्चे हैं, इसलिए उनकी ब्रीदिंग रेट जो है वो थोड़ी फास्ट होती है, लेकिन रिदम वही है। टेक्निक ब्रीदिंग करने की वही है जो एक बच्चा करता है ब्रीदिंग जिस तरीके से। इस टेक्निक को जो हम भूल चुके हैं ब्रीदिंग की, जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमारी जैसे जैसे आदतें खराब होती गई, हम ब्रीदिंग की इस टेक्निक को भूल गए। तो 3 स्टेप ब्रीदिंग का जो पहला स्टेप है उसमें हम सीखते हैं कि ये टेक्निक क्या है। इस टेक्निक पे हम मास्टरी करते हैं। दोस्तों, अभी आपके स्क्रीन पे एक वीडियो आएगा और आप देखेंगे कि मैं वहां पे 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग कर रहा हूं। आप देखेंगे कि मैंने अपने पेट पे एक मोटी सी किताब रखी है। मेरे पास भगवत गीता है, मोटी किताब, तो मैंने वही रख ली है और मैं नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहा हूँ। मेरे दोनों हाथ मेरे सर के नीचे आप देख सकते हैं, और मेरी जो ब्रीदिंग है वो नॉर्मल है। मैं बस अपने ब्रेथ को देख रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, बस जिस तरीके से सांस आ रही है और जा रही है, बस वही मैं देख रहा हूँ। और तभी आप महसूस करेंगे कि जो किताब है उसकी जो मूवमेंट है वो आपके नाभि के नीचे नहीं होगी, और जो सांस जो आपकी आ रही है वो आप अपने लंग्स को पूरा फुलाएंगे नहीं, आप कोई डीप ब्रीदिंग नहीं करेंगे, आप नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। और आपके पेट में जो मूवमेंट होगी वो आपके नाभि के ऊपर के साइड में ही मूवमेंट होगी। थोड़ी बहुत मूवमेंट अगर नाभि के नीचे हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस टेक्निक को जब आप प्रैक्टिस करते हैं रोज 10 या 15 मिनट, तो आप ये पाएंगे कि आपकी ब्रीदिंग पैटर्न में थोड़ा एक शिफ्ट आया है। क्योंकि नॉर्मल एक जो इंसान है वो किस रेट से ब्रीद करता है ये हमें समझना ज़रूरी है। एक नॉर्मल इंसान, हम और आप जैसा इंसान, एक एवरेज ह्यूमन बीइंग, उसकी जो ब्रीदिंग रेट होती है वो 17, 1 मिनट में 17 या 20 या उससे भी ऊपर होती है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। योगा के हिसाब से और ब्रीदिंग के रिदम के हिसाब से, नेचर के साथ अगर हमारा ब्रेथ अलाइंड है तो हमारी जो ब्रीदिंग की जो रिदम है 1 मिनट में वो 11 या 12, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जब आप इस तरीके से 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग की शुरुआत करते हैं पहले स्टेप की, तो आप ये महसूस करेंगे कि आपकी जो ब्रीदिंग रेट है वो कम होने लगी है। अगर आप 17-18 ब्रेथ्स लेते थे 1 मिनट में, तो आप इस तरीके से जब आप किताब रख के ब्रीदिंग कर रहे हैं अपने पेट के ऊपर, तो आपकी जो ब्रीदिंग रेट है वो कम हो जा रही है। वो ज़रूर से ज़रूर, अगर आप 17 या 18 ब्रेथ्स लेते हैं तो उस समय वो ब्रेथ कम होके 15 हो जाएगी या उससे भी कम हो जाएगी, और वही सही तरीका है। तो
और जब इस प्रोसेस को आप बार बार रोज प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 10 या 15 मिनट, तो 6 महीने के अंदर आप इस टेक्निक को मास्टर कर सकते हैं। फिर आप सेकंड स्टेप पे आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, पहली जो स्टेप है वो टेक्निक के बारे में, आपको टेक्निक को मास्टर करना है। फिर जो सेकंड स्टेप है, अभी आप स्क्रीन पे देख पाएंगे थोड़ी देर में कि जो सेकंड स्टेप है उसमें हम काम करते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम मतलब हमारे लंग्स में हवा कितनी भर रही है। पहले स्टेप में हमारे लंग्स में हवा तो भर रही थी, लेकिन पूरे तरीके से नहीं भर रही थी। हमारे लंग्स के ऊपरी हिस्सों में उतना हवा नहीं भर रहा था। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जब हम सेकंड स्टेप करते हैं तो हम एक दीवार के अगेंस्ट खड़े हैं, हम दीवार को टच नहीं कर रहे हैं, हमारा पीठ जो है दीवार को टच नहीं कर रहा है, हमारे पाम्स की जो पीछे के हिस्से हैं वो टच कर रहे हैं। और जैसे ही हम ब्रीथ कर रहे हैं, हमारा जो पाम है वो सर के लेवल से ऊपर मूव करेगा। और जब ऐसा हम करते हैं, जब हमारा हाथ ऊपर मूव कर रहा है, तो हमारे लंग्स में पूरे तरीके से हवा भरती है, मतलब वॉल्यूम। और जो ब्रीदिंग रेट है वो वही होगी जब जो हम फर्स्ट स्टेप में करते थे। तो हमें ब्रीदिंग उसी तरीके से करनी है जैसे हम फर्स्ट स्टेप में करते थे, लेकिन सेकंड स्टेप में यही फर्क है कि हम अपने हाथों को धीरे धीरे, जब जैसे हम ब्रीद इन कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो हाथों को ऊपर ले जा रहे हैं, और जब हम एक्सहेल कर रहे हैं तो हाथों को नीचे ला रहे हैं। मतलब जब हम सांस अंदर ले जा रहे हैं तो हाथ हमारे सर के लेवल से ऊपर जा रहे हैं, और जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो हमारे हाथ वापस नीचे आ रहे हैं। इससे क्या होता है, हमारे लंग्स में पूरे तरीके से ऑक्सीजन भरता है और पूरे तरीके से हम ब्रीद आउट भी करते हैं। तो ये हो गया वॉल्यूम सेकंड स्टेप में। और जब फर्स्ट और सेकंड स्टेप दोनों के ऊपर हम मास्टरी कर लेते हैं, हमारी जो ब्रीदिंग की रिदम है और जो रेट है वो भी पहले से कम हो चुकी है, वो भी अगर 11 या 12 पे आ चुकी है, इसका मतलब ये है कि हमारी ब्रीदिंग अब नॉर्मल हो चुकी है। जिस तरीके से हमारी रिदम होनी चाहिए ब्रीदिंग की, वैसे हो गई है। और इसके बाद हम मूव करते हैं थर्ड स्टेप में। दोस्तों, थर्ड स्टेप में आप बैठे हैं या सोए हैं या आप वॉक कर रहे हैं, आपकी ब्रीदिंग की रिदम वही रहेगी। आपके लंग्स में उतनी ही हवा भरेगी जितनी कि आपने प्रैक्टिस की है। और इसी की वजह से आपकी जो ब्रीदिंग रेट है वो कम हो जाती है, और आपकी जो हार्ट रेट है वो भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। आपकी हार्ट रेट आप देखेंगे कि 72 के नीचे भी चली जा सकती है इस ब्रीदिंग के वजह से। और दोस्तों, थर्ड स्टेप में ऐसे कुछ रूल्स या रेगुलेशंस नहीं है प्रैक्टिस के। पहले स्टेप में जो आपने टेक्निक मास्टर की और सेकंड स्टेप में जो जिस वॉल्यूम की आप हवा अपने लंग्स में भरते हैं, इन दोनों को मिला के आपको थर्ड स्टेप करना है। लेकिन थर्ड स्टेप में कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं है। आप बैठ के भी कर सकते हैं, आप मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ के भी कर सकते हैं जैसा कि मैंने दिखाया है, और आप नॉर्मली भी कर सकते हैं। आप बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, मान लीजिए कुछ भी एंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं, तो आपका अगर ध्यान ब्रेथ पे है तो आप उसी तरीके से ब्रीथ करेंगे जैसे कि आपने फर्स्ट और सेकंड स्टेप में सीखा है। मतलब आपकी जो रिदम है वो अलाइन हो जाएगी नेचर के साथ, और आपकी जो ब्रेथ की रिदम है वो बहुत ही नेचुरल हो जाएगी। जो विकृत हो चुकी थी आपकी जो ब्रीदिंग रेट, वो सही हो जाएगी। दोस्तों, अब मैं बताऊंगा कि इस 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग से आपको फायदा क्या होगा। आपने 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग सीख तो ली, लेकिन इससे फायदा क्या होगा, तो मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस बताना चाहता हूं कि मुझे इससे क्या फायदा हुआ। मैंने जब 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करनी स्टार्ट की, तो मेरी जो ब्रीदिंग रेट है वो तो कम हुई ही हुई, और मेरा जो माइंड है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आ गए। तो जब मैं मेडिटेशन करता था तो मेरी ब्रेथ ऑलरेडी अलाइंड है, मेरी ब्रेथ ऑलरेडी कम है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं 1 मिनट में 7 8 या उससे भी ज़्यादा ब्रेथ में नहीं लेता। मेरी ब्रेथ कुछ मिनटों के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए रुक भी जाती है। मैं ब्रीद इन कर रहा हूँ, फिर मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हो रहा है कि मैं ब्रीद आउट करूँ, या फिर मैं ब्रीद आउट कर रहा हूँ तो मुझे ज़रूरत महसूस नहीं होता है कि मैं ब्रीद इन करूँ। तो ऐसे ब्रेथ मेरी चलती है, लेकिन बहुत ही स्लो हो जाती है मेडिटेशन के टाइम पे। मुझे पता नहीं चलता ये कैसे होता है, लेकिन ये बहुत ही नेचुरली होता है कि ब्रीदिंग बिल्कुल ही स्लो हो जाती है। तो जब आपका ब्रेथ का जो रिदम है इस तरीके से चलने लगता है, तो आपका जो माइंड है वो भी एकदम ही काम हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है। मेडिटेशन के टाइम में थॉट्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी कम हो जाती है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब मैंने अपने ब्रीदिंग पे काम करना शुरू किया, जब भी मैं 3 स्टेप ब्रीदिंग करता हूँ तो कभी कभी तो मुझे टाइम का पता नहीं चलता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं
कभी कभी लगता है कि मैं सो गया था, लेकिन ऐसा होता नहीं है, मैं सोया नहीं होता हूँ। अचानक से आँख खुल जाती है मेरी। और अगर आप 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करते होंगे तो आपको ये महसूस होगा कि 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद अपने आप आपकी आँख खुल जाती है, क्योंकि आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो कहीं ना कहीं ब्लैंक हो जाती है एक ही मोमेंट पे। और ऐसा जब आप एक्सपीरियंस करेंगे तो आप समझ जाइएगा कि आपकी जो थॉट्स की फ्रीक्वेंसी है वो ड्रॉप हो रही है धीरे धीरे। और जब आप ऐसे स्टेट में, ऐसे ऐसे रिदम के साथ जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका माइंड एक एकदम इक्विलिब्रियम में चला जाता है। और उसके वजह से आपके डेली लाइफ में, आपके रूटीन में आपको फायदे होते हैं। आप लोगों को कैसे हैंडल करना है, लोगों को कैसे रिस्पॉन्ड करना है। कोई आपको कुछ उल्टा सीधा बोल भी देता है, कोई आपके ऊपर गुस्सा भी कर देता है, तो उस गुस्से को, उस अग्रेशन को आपको लेना कैसे, उस पर कैसे रिस्पॉन्स करना है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। आपका माइंड कभी गुस्सा नहीं होता है किसी के भी गुस्से को देख के। और फिर आप उस सिचुएशन में एक प्रॉपर रिस्पॉन्स दे पाते हैं। आप वही रिस्पॉन्स देंगे जो उस सिचुएशन के लिए सही होगा। ये चेंजेस आपके माइंड के साथ हो सकता है, क्योंकि ये चेंजेस मेरे साथ हुए हैं। दोस्तों, ब्रेथ के बारे में एक और बात मुझे बतानी है। मैंने एक किताब पढ़ी थी ब्रेथ नाम की, जो जेम्स नेस्टर ने लिखी थी। ये किताब जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे समझ में आ रहा था कि बहुत सारे लोग जिनको ब्रीदिंग इश्यूज है, जिनको स्नोरिंग की इश्यूज है, वो क्यों होती है। बहुत सारे लोग जिनके माउथ में जो टीथ जो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, और जिसके वजह से उनकी जो सोने के समय नाक बंद हो जाती है, वो इश्यूज क्यों होती है। तो इसमें भी बहुत बड़ा रोल है ब्रीदिंग का। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे मुंह से सांस लेने की आदत हो गई है, तो फिर उसकी ब्रीदिंग की जो रिदम है पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर, और बहुत सारे लोग, जो लोग स्मोक करते हैं, जिनकी हैबिट्स बहुत अच्छी नहीं है, वो लोग आप अक्सर देखेंगे कि वो लोग मुंह से भी सांस ले रहे हैं, नाक से भी सांस ले रहे हैं, लेकिन मुंह सांस लेने के लिए नहीं बना हुआ है। सांस लेने के लिए सिर्फ हमारी नॉस्ट्रल्स बनी है, और हमें नॉस्ट्रल्स से ही सांस लेना चाहिए कॉन्शियसली। हमें इस बारे में बिल्कुल कॉन्शियस हो जाना चाहिए कि हमें हमें अपने नॉस्ट्रल से ही सांस लेना है। और तब आप देखेंगे, सिर्फ इतना ही करने से आप देखेंगे कि आपके ब्रीदिंग पैटर्न में चेंजेस आ गए हैं, आपके हेल्थ में इंप्रूवमेंट आ गए हैं। अगर आप स्नोरिंग करते हैं तो शायद वो भी कम हो। आप सिर्फ नाक से अगर सांस लेने की प्रैक्टिस करने लगे तो कुछ दिनों में, 15-20 दिनों में ही चेंजेस आप देखेंगे। और अगर आप 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करने लगे तो फिर आपके हेल्थ में बहुत सारी इंप्रूवमेंट आएगी। नॉट ओनली आपके हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगी, आपके मेंटल स्टेट में जो इंप्रूवमेंट आएगी वो मैं आपको बोल के बता भी नहीं सकता। और हो सकता है कि आप ये करने से स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़े। इससे आपकी जो डेली लाइफ में जो भी आप करते हैं, आप जिस भी जॉब में हैं, हर जगह आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इन्हेंस होगी। दोस्तों, अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर यहाँ पे जाके उस वीडियो को देखें और फिर वापस आके इस वीडियो को फिर से देखें। तभी आपको 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग के बारे में पूरे तरीके से समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।